कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो लड़कियों को भागते हुए, जहाँ ये दोनों काफी घबराई हुई लग रही होती है, जैसे कि इनका कोई पीछा कर रहा हो। और हमारा शक सही होता है, कोई इनका पीछा कर रहा होता है। अचानक से इनके सामने कुछ वॉर्म्स आ जाते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए अपना त्याग कर देती है, जिसका नाम ट्रिया होता है, और वो वॉर्म उसे मार देता है और उसे पूरी तरह निगल लेता है। उतने में हम देखते हैं एक आदमी को, जो कि इसे कहता है कि लूमा अब तुम बच के कहाँ जाओगे। वही हम देखते हैं लूमा को, जो कि यहाँ पे प्रेयर करने लग जाती है और गॉड की हेल्प मांगने लग जाती है। पर ये आदमी कहता है लूमा तुम कोई सी भी प्रेयर कर लो, तुम्हें गॉड नहीं बचा सकते। पर लूमा अपनी प्रेयर करने से रुकती नहीं और गॉड की हेल्प मांगती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये आदमी एक समन बुला लेता है, जो कि कुछ मशरूम जैसा दिख रहा होता है, पर उसके हाथ काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वो लूमा को पकड़ लेते हैं और चारों ओर से उसकी बॉडी पार्ट्स को घेर लेते हैं और लूमा को पकड़ के चारों ओर से खींचने लग जाते हैं और साथ ही साथ लूमा के कपड़े भी फाड़ देते हैं। लूमा इसे कहती है कि ऐसा मत करो, ये इंसानियत के खिलाफ है, पर वो आदमी इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। जिसके बाद आखिरी बारी इसके एक लास्ट कपड़े की आती है, पर उसमें हम देखते हैं लूमा के अंदर से लाइट चमकने लग जाते हैं। ये इंसान हैरान हो जाता है, पर अचानक से डियाबोलो आसमान से इस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिससे इस मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। लूमा को लगता है ये एक गॉड है। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है, जहाँ शुरुआत होती है शेरा के बलून्स को दिखाते हुए, जहाँ पे ये दोनों किसी चीज को लेकर बहस कर रही होती है। यहाँ पे शेरा इसे कहती है कि हम सन बाथिंग कर सकते हैं, सन काफी अच्छा निकला है, वो भी बिना कपड़ों के। पर रैम इसे कहती है वो काफी ज्यादा ठरकी है, उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर शेरा इसे कहती है बिना कपड़े उतारे वो सन बाथिंग कैसे करेंगे। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को, जिसे ये दोनों पकड़ लेते और पूछते हैं कि बिना कपड़ों के भी ये तो सन बाथिंग कर सकते हैं। पर डियाबोलो की नजर तो सिर्फ शेरा के बलून्स पे होती है। शेरा इसे सन बाथिंग के ऊपर ओपिनियन पूछती है, पर डियाबोलो सन बाथिंग के ऊपर ओपिनियन देने से बिल्कुल मना कर देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता, तो रैम भी यहाँ पे अपनी नींबू लगा देती है। डियाबोलो को समझ नहीं आ रहा होता, एक तरफ बलून और दूसरी तरफ नींबू। पर ये कहता है कि हम यहाँ पे सन बाथिंग करने नहीं आए, हम तो यहाँ पे एक नया स्पेल ट्राई करने के लिए आए। ये दोनों पूछते हैं कि नया स्पेल। डियाबोलो कहता है कि हाँ, फ्लाइट स्पेल, जिसका यूज करके ये लोग हवा में उड़ सकते हैं। डियाबोलो फिर एक लकड़ी के पास जाता है, जो कि बहुत बड़ी होती है, जिसके बाद वो अपनी स्पेल का यूज करने लग जाता है। यूज करते हुए भी इसे कमांड देता है कि इसके इशारे पे इस लकड़ी को चलना पड़ेगा। जिसके बाद वो लकड़ी यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाती है। यहाँ शेरा काफी ज्यादा खुश होती है, उसके बलून्स भी। यहाँ पे डियाबोलो फिर उस लकड़ी को हवा में उड़ाने लग जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है कि पहली बार में उसका स्पेल काम कर गया। डियाबोलो फिर हवा में उड़ने लग जाता है। डियाबोलो सोचता है कि डंजुंग में ऐसी चीजें मिल जाती है जिससे आप हवा में उड़ सकते हो। डियाबोलो को फिर एक एनर्जी दिखती है, यहाँ पे शेरा को भी वो महसूस होती है। ये लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। डियाबोलो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये मैजिक कहाँ से आ रहा है। जिसके बाद अचानक से इसका मैजिक फेल हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ लूमा गलती से डियाबोलो को गॉड समझ लेती है, बट डियाबोलो उसके संतर को ही देख रहा होता है। वो सोचता है क्या ये लड़की यहाँ पे सन बाथिंग ले रही थी, पर डियाबोलो की नजर उसके संतरों से हटी नहीं होती। और साथ ही साथ लूमा काफी ज्यादा क्यूट होती है, इसी वजह से डियाबोलो उसे देख रहा होता है। पर उतने में वो इंसान कहता है तुम जैसे डीमन की वजह से मेरा मशरूम मॉन्स्टर मारा गया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आदमी फिर लूमा को बताता है ये कोई गॉड वॉर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल डीमन है जो कि किसी काम का नहीं है, इसे मैं अपने मशरूम मॉन्स्टर से अभी मार गिराऊंगा। वहीं पे हम देखते हैं लूमा को, जो कि कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गॉड है जो कि ऊपर से उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे है। लूमा डियाबोलो को कहती है उसकी आंखों पे उसे विश्वास नहीं हो रहा, गॉड उसकी हेल्प करने के लिए है। पर डियाबोलो से कहता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, तुम्हारे कपड़े काफी कम है। पर इतने में ये शर्मा जाती है, जिसके बाद डियाबोलो समझ जाता है कि ये आदमी इसे सता रहा था। जिसके बाद डियाबोलो अपनी जैकेट इसे पहनने के लिए दे देता है। लूमा डियाबोलो का शुक्रिया करती है, पर डियाबोलो सोचता है ये कितनी हॉट लगेगी इस कोट को पहन के। डियाबोलो अपनी गंदी सोच को साइड में रखता है और लूमा को कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उतने में वो आदमी कहता है ये कोई गॉड वॉर्ड नहीं है, ये एक डीमन है, उसके अलावा कुछ नहीं। डियाबोलो फिर से बताता है कि सचमुच वो गॉड नहीं है, वो एक डीमन है। पर इससे पहले ये बोलता लूमा कहती है उसे गॉड ने भेजा है जो कि हेवन से है। तो डियाबोलो सोचता है कि सचमुच कोई भी लड़की उसे बोलने का मौका ही नहीं देती है। पर अचानक से डियाबोलो देखता है कि लूमा के अंदर से वही लाइट आने लग जाती है जो कि उसने उड़ते समय देखा था। लूमा इसे सावधान रहने के लिए कहती है। डियाबोलो से कहता है चिंता मत करो। उतने में हम देखते हैं वो आदमी डियाबोलो के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डियाबोलो इसके कपड़े देख के समझ जाता है ये भी सेटलर की तरह एक पैलेडिन का आदमी। ये फिर इसे पूछता है आखिरकार ये इस लड़के को क्यों मारना चाहता है। ये आदमी इसे कहता है ये इसके ग्रुप के लीडर विशोस का ऑर्डर था, उसके अलावा इसे कुछ भी मालूम नहीं है। डियाबोलो कहता है कि तुमसे ज्यादा तो एक मर्सनरी महंगा होता है। ये कहता है ये मर्सनरी से ज्यादा महंगा है। पर डियाबोलो को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इतने में ये आदमी 60 लेवल के एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है जो कि डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो कहता है लगता है उसने इसे हल्के में ले लिया। उतने में यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद इसे एक 60 लेवल का एक और मॉन्स्टर दिखता है। डियाबोलो कहता है लगता है तुम अभी भी कच्चे हो, तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं डियाबोलो को, जो कि इन दोनों वॉर्म को 2 टुकड़ों में काट देता है। डियाबोलो से कहता है कि तुम जैसे घटिया इंसान ऐसा समन कैसे कर सकता है, पर उसके बावजूद लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया। डियाबोलो को कुछ अपने हाथ में सॉफ्ट तो महसूस हो रहा था, बाद में वो देखता है तो वो बलून्स को दबा रहा था। ये आदमी डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। डियाबोलो कहता है लगता है तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। पर यह आदमी कहता है तुम कितनी बार अपनी पावर का यूज कर लोगे। डियाबोलो कहता है वो
100 टाइम यूज कर सकता है, पर ये आदमी कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो और ये डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो अपनी पावर की मदद से इस आदमी को जमा देता है, पर बाद में इसे एहसास होता है कि लूमा ने तो कपड़े पहन ही नहीं रखे, जिसके बाद लूमा बेहोश होने लग जाती है, पर ये जाते हुए इसका शुक्रिया करती है। उतने में हम देखते हैं कि डियाबोलो के साथ ही यानी कि शेरा और रैम भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों डियाबोलो को लूमा के साथ देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लूमा ने आधे कपड़े पहने होते हैं। इन्हें लगता है कि डियाबोलो ने कुछ किया है इसके साथ। डियाबोलो को ये लोग कहते हैं कि उसने इसे असॉल्ट किया है, पर डियाबोलो कहता है ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। ये दोनों फिर भी डियाबोलो को शक की नजरों से देखने लग जाती है, पर डियाबोलो कहता है पहले हमें सिटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद वो सब कुछ इन दोनों को बता देगा। पर हम देखते उस लड़की को जो कि अभी भी वहीं पे होती है। हमें फिर दिखाया जाता है लूमा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो इन सबको अपना नाम बताते हैं जो कि लूमा चीना होता है। लूमा फिर रैम और शेरा से पूछती है आखिरकार गॉड के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों कहते हैं कि गॉड डियाबोलो तुम्हारा मतलब क्या है। शेरा इसे बताते कि डियाबोलो इनका ओनर है। फिर शेरा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाती है आखिरकार इनके गले में कॉलर कैसे आ गया। यहाँ पे शेरा सारी स्टोरी बताने लग जाती है, पर रैम इसका मुंह बंद करती है और कहती है कि डियाबोलो इनकी पार्टी का लीडर है, उसके अलावा कुछ नहीं। लूमा इन्हें कहती है कि जिसने इसे बचाया उसे गॉड होना चाहिए। तो यहाँ पे रैम इससे पूछती है आखिर ऐसा क्यों है। तो लूमा इसे कहती है कि डियाबोलो ने इसे बिना कपड़ों के देखा है। तो यहाँ पे शेरा इसे कहती है ये तो नॉर्मल सी बात है इनके लिए, डियाबोलो ने देखता रहता है। पर इससे पहले अपने सेंटेंस कंप्लीट कर पाती है, रैम इसके पीछे छुट्टी काट देती है। शेरा रुक जाती है। लूमा फिर इन्हें बताते हैं कि सिर्फ इसका हस्बैंड इसे बिना कपड़ों के देख सकते हैं, और अगर वो उसका हस्बैंड नहीं है तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। वहीं पे हम देखते डियाबोलो को जो कि क्लेम को रूम से बाहर निकलने के लिए मना करता है जब तक उस लड़की के बारे में पता नहीं लगा लेता। उतने में से कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे हम देखते हैं शेरा और रैम मिलके लूमा से बहसबाजी करने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की भी डियाबोलो यानी कि डीमन लॉर्ड से शादी करनी है। उतने में यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है, जो कि कहता है आखिरकार इतना शोर यहाँ पे क्यों हो रहा है। ये फिर देखता है लूमा उठ चुकी है। डियाबोलो सोचता है ये चाहकर भी इसे नहीं बता सकता कि ये डीमन लॉर्ड है, क्योंकि एक चर्च की इंसान है। डियाबोलो फिर इसे बताता है इसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ रीजन है जो कि इसे बता नहीं सकता। लूमा इसकी बात मान जाती है और कहती है कि आज से ये डियाबोलो को डियाबोलो सामा बुलाएगी। डियाबोलो फिर लूमा से पूछती है आखिरकार वो है कौन, वो कोई डीमन लॉर्ड को मानने वाले में से तो नहीं है। तो लूमा इसे बताती है कि वो गॉड को मानती है और उसे चर्च में एक हेड प्रीस्ट के नाम से जाना जाता है। डियाबोलो इसकी बातें सुन के समझ जाता है कि आखिरकार ये डियाबोलो को गॉड क्यों मान रही है। रैम फिर से पूछती है आखिरकार चर्च की इतनी खास मेंबर उस जंगल में क्या कर रही थी। लूमा इन्हें बताते कि चर्च के लोगों को कार्डिनल्स कहा जाता है, जिसमें से कुछ कार्डिनल्स लूमा को मरवाना चाहते हैं। और उससे बुरा ये है कि कार्डिनल्स का हेड जिनका नाम विशोस है वो इनको मानते रहते हैं, हर चीज पे उसकी यकीन करते हैं। डियाबोलो फिर से पूछता है आखिरकार वो तुम्हें क्यों मरवाना चाहते हैं। ये फिर बताती है इसने चर्च के कई सारे इलीगल चीजों पे अपनी आवाज उठाई, जैसे कि पैसे और अलग अलग चीजें। तो डियाबोलो समझ जाता है कि वो अपनी लाइफ की ज्यादा वैल्यू नहीं करती। डियाबोलो समझ जाता है कि लूमा एक इडियट है। जिसके बाद रैम इससे पूछती है आखिरकार वो क्या करना चाहती है। ये इसे कहती है जर्नी पे निकली है, ये हेड पैलेडिन के यहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पे इसे भटूटा मिलेगा और इसके चर्च में क्या क्या हो रहा है ये सारी चीजों से एक्सप्लेन करेगी। ये उसी के ऊपर भरोसा कर सकती है, क्योंकि वो एक नॉवल पर्सन है और इसे ऐसा लगता है कि वही एक इंसान है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। रैम फिर लूमा से पूछती है ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है। लूमा इसे बताती है उसका नाम ट्रिया था, पर उसने अपनी जान दे दी इसकी जान बचाने में, और वो असासियन भी फेल हो गए, जिसका मतलब वो इसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आएंगे। लूमा को पता है उसकी जान को खतरा है, पर फिर भी वो बॉर्डर सिटी जरकॉन टावर के वहां जाना चाहते हैं, जहाँ पे बुटार्ड से मिलेगी और वो सारा सिचुएशन उसे बताएगी। जहाँ पे लूमा जाना चाहती है वहाँ पे डियाबोलो भी जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे एक डेंजुंग है। तो यहाँ पे शेरा और रैम भी मान जाते हैं। रैम फिर लूमा से कहती है ये लोगों से सेफली उस जगह तक पहुंचा देंगे जहाँ पे लूमा जाना चाहती है, पर लूमा कहती है वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। पर ये लोग कहते हैं जब तक इनके साथ डियाबोलो है इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डियाबोलो फिर लूमा को कहता है अगर उसे उसकी पावर चाहिए वो उसे दे देगा। लूमा फिर यहाँ झुक के डियाबोलो का शुक्रिया करने लग जाती है एक गॉड की तरह। उतने में यहाँ पे क्लेम आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी डीमन लॉर्ड को और सारे बिस्किट चाहिए। लूमा इन दोनों को देख के समझ जाते हैं ये दोनों डीमन है, और ये दोनों भी समझ जाते हैं कि लूमा एक गॉड की फॉलोवर है। उतने में एडलगार्ड लूमा के ऊपर हमला कर देती है, पर डियाबोलो उसके हमले को रोक देता है और कहता है कि तुम इसको नापसंद करती हो और ये गॉड की तरह स्मेल करती है, इसी वजह से तुम इसके ऊपर हमला करोगी, ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। डियाबोलो फिर फैसला करता है कि क्लेम और एडलगार्ड इसी सिटी में रहेंगे, जबकि डियाबोलो, शेरा और रैम अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए जाएंगे। और ये सभी लोगों को बता देते कि क्लेम के ऊपर नजर रखना और साथ ही साथ एडलगार्ड के ऊपर भी। सभी लोग हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि डियाबोलो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर देखते हैं यहाँ जाने का टाइम हो चुका होता है, तो शेरा क्लेम को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। क्लेम कहते हैं उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो डीमन लॉर्ड है। पर जाने से पहले वो शेरा के तीर कमान में अपनी पावर का छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं, जिसकी वजह से शेरा का जो वेपन है वो और ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और ताकतवर भी हो जाता है। जाने से पहले शेरा क्लेम का शुक्रिया करती है और ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जो कि है ज़िरकॉन टावर के यहाँ पे। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डियाबोलो और उसके साथियों को
जो कि जिरकोन टावर सिटी तक पहुंच चुके होते हैं। बीच में ये भटक भी गए थे, इसी वजह से इन्हें 1 हफ्ता लगा यहाँ आने में। लूमा डियाबोलो को कहती है हम पहुंचने ही वाले हैं। वो डियाबोलो से कहती है उसकी वजह से डियाबोलो को इतना कुछ झेलना पड़ा। फिर डियाबोलो कहता है ये जर्नी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर असलियत में तो डियाबोलो काफी ज्यादा घबरा चुका था। पर किसी तरह ये लोग जिरकोन टावर सिटी तक पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं डियाबोलो और पूरे ग्रुप को जो कि जिरकोन टावर सिटी में घूम रहे होते हैं। उतने में शरा इन सबको कहती है जगह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ के लोग काफी ज्यादा भूखे लग रहे हैं। उतने में एक बच्चे डियाबोलो से टकरा जाती है। डियाबोलो से पूछता है कि आखिरकार इसे क्या चाहिए। ये से बताती है कि पास ही में एक डेंजुंग डिस्कवर हुआ है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो इसे वो गाइड कर सकती है। इस लड़के का नाम हॉन होता है, उस डेंजुंग के बारे में से सब कुछ पता होता है। तो डियाबोलो पूछता है कि किस तरह का डेंजुंग। ये से बताती है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और उसकी एंट्रेंस देख के तुम समझ जाओगे वो क्या है। तो डियाबोलो इसे पूछता है कि उस डेंजुंग में 13 फ्लोर है। ये से कहती है कि मुझे वो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आज तक कोई भी 13 फ्लोर तक नहीं जा पाया है, मैक्सिमम लोग सिर्फ 4th फ्लोर में ही जा पाए। तो डियाबोलो पूछता है कि 4th फ्लोर में एंटर करने के लिए तुम्हें स्लाइम मारने पड़ता है, वो भी रंग बिरंगे। ये से कहती है आखिरकार डियाबोलो को इस डेंजुंग के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, इतना तो हॉर्न को भी नहीं पता। आखिरकार डियाबोलो है कौन। उतने में डियाबोलो को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो लूमा किसी आदमी से बहस कर रही होती है। डियाबोलो सोचता है लूमा अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही है। दरअसल लूमा इस आदमी से एक बच्चे की लाइफ को लेकर लड़ रही होती है। दरअसल बच्चे को हील करने की जरूरत होती है वरना वो मारा जाएगा। उसकी माँ भी यही कह रही होती है, पर ये गाड़ी से कहता है कि प्रीस्ट तुम्हें जब भी हील करेंगे जब तुम अच्छा डोनेशन दोगे। हॉनी से बताती कि ये आदमी पैलेडिन ब्रिगेड के ग्रुप में से है और यूनी का एक आदमी है जो कि एक सोल्जर है चर्च का। उधर हम देखते हैं लूमा इस आदमी को बताती ये हेड पैलेडिन बटूटा से मिलने के लिए यहाँ पे आए है, पर यहाँ भी आदमी इसकी बातों का विश्वास नहीं करता और इसका मुंह बंद करने के लिए कहता है इसे और कहता है कि तुम जैसे एडवेंचरर हमारे हेड से मिलना चाहती हो। लूमा इसे बताने लग जाती है कि क्या क्या है, पर ये इसकी बातें नहीं सुनता, इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। उतनी में डियाबोलो अपने छड़ी से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ये दूर जाके गिरता है। डियाबोलो फिर से लेडी से पूछता है आखिरकार उस बच्चे को हील करना क्यों चाहती है, जिसके बाद वो लेडी यहाँ पे इसे निशान दिखाती है जो कि इस बच्चे के लेग पे हुए होते हैं, जहाँ पे 8 मार्क के निशान होते हैं। डियाबोलो सोचता है इस चीज को तो उसने गेम में भी देख रखा है। ये से बताते ये डेथ किनेल डिसीज है, अगर एक और मार्क यहाँ पे आया तो वो मारा जाएगा। डियाबोलो इस लेडी से पूछता आखिरकार इसे क्योर कैसे किया जाए। तो ये लेडी से बताते कि बिना प्रीस्ट के इसे हील नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब ये जल्दी ही मारा जाएगा। तो लूमा ने कहते तो फिर हमें जल्दी से चढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे हॉर्न कहती है कि उन्हें बड़े डोनेशन चाहिए, जब जाके वो हमें हील करेंगे। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मर रहे हो या फिर तुम्हारे बच्चे है। तो यहाँ पे लूमा कहती है तो काफी ज्यादा क्रूअल है। तो हॉर्न इसे कहती है कि सिटी ऐसी काम करती है, यहाँ के लोग ऐसे ही है। तो लूमा कहती है कि मैं इसे क्योर करूंगी। उतने में यहाँ डियाबोलो से कहता है कि तुम इसे क्योर कर सकते हो, मुझे पता है तुम इस चीज को कर सकते हो। लूमा फिर अपने प्रेयर को यहाँ पे शुरू कर देती है, जिसकी कुछ देर बाद यहाँ पे एक लाइटनिंग चमकती है। लूमा गॉड से मदद मांग रही होती है, गॉड इसकी आवाज सुन लेते हैं और इस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक लाइट इस बच्चे के ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद ये बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। और इस बच्चे को देख के उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है, इसकी माँ इसका शुक्रिया करती है। लूमा कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो इस बात को लेकर खुश है कि वो उस बच्चे की मदद कर पाए। पर अचानक से यहाँ पे भूकंप आने लग जाते हैं, इनमें से किसी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। उतने में एक आदमी घंटी बजाते हुए कहता है एक मॉन्स्टर इन्हीं की सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि इन्हीं की सिटी की तरफ आ रहा होता है। हॉर्नी से बताती है एक सैंड वेल है, अगर ये सिटी से टकराई तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। ये शिप जानबूझ के इस वेल को इस सिटी की तरफ ला रहा होता है ताकि वो निकल पाए। उतने में ये लोग सोचते हैं आखिरकार ये लोग इसे कैसे रोकेंगे। डियाबोलो कहता है तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स मैजिक का यूज करने वाला है, जिसके बाद वो वेल को आसानी से हरा देगा। ये लोग कहते हैं कि डियाबोलो ये सचमुच कर पाएगा। डियाबोलो कहता है कि लगता तुम भूल गए, मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड हूँ, मेरा नाम डियाबोलो है। जिसके बाद डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे एक ब्लैक होल टाइप की चीज बना देता है और साथ ही साथ वो अलग अलग टाइप की मैजिक यूज कर रहा होता है। पर उसके बाद भी इसे विश्वास नहीं होता कि इस बड़े मॉन्स्टर को हरा पाएगा कि नहीं। पर डियाबोलो सोचता है कि वो डियाबोलो है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद अपनी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और हमले से जो वेल है उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और एक जगह आके वो रुक जाता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं डियाबोलो का जो मैजिक है वो शुरू हो जाता है और इस वेल के सामने एक ब्लैक होल आ जाता है और धीरे धीरे करके इस वेल की जो बॉडी है उस ब्लैक होल में जाने लग जाती है। पर फिर भी डियाबोलो को यकीन नहीं हो रहा होता कि स्पेल उसके ऊपर काम करेगा कि नहीं। वो दूसरे स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है, पर उतने में कोई यहाँ पे एक स्पीयर की मदद से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो सोचता है आखिरकार इतना बड़ा हमला किसने किया होगा। पर उतने में एक लेडी अपनी वेपन का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और ये हमला इस लेडी ने दूर से मारा होता है। डियाबोलो समझ जाता है ये मैजिक गन है, पर डियाबोलो सोचता है आखिरकार इतनी पावर किसी के पास कैसे हो सकती है। यहाँ पे शरा डियाबोलो का शुक्रिया कर रही होती है कि उसकी वजह से पूरी सिटी बच गई। सभी लोग डियाबोलो का शुक्रिया कर रहे होते हैं, पर डियाबोलो कहता है इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं
नहीं है। यहाँ पे लूमा भी डियाबोलो का शुक्रिया करती है। वो कहती है अगर डियाबोलो नहीं होता तो शायद ही कोई बच पाता। उधर में हम देखते हैं एक आदमी यहाँ पे आ जाता है जो कि डियाबोलो से पूछता है कि वही वो आदमी है जिसने उस व्हेल के ऊपर पहला हमला किया था। डियाबोलो इस आदमी को कहता है कि हाँ वो हमला मैंने ही किया था। इस आदमी का साथ वही आदमी होता है जो कि पहले डियाबोलो से बहस कर चुका है। ये इसे बताता है कि हेड ऑफ पैलेडिन है जिनका नाम बटूटा है। डियाबोलो फिर बटूटा से पूछता है कि वो मार्शल आर्ट वाला हमला इसने किया था। बटूटा इसे कहता है कि वो उसे 7 स्टार ब्लास्ट कहलाता है और हाँ वो हमला इसने किया था। उतने में लूमा बटूटा से पूछते आखिरकार पैलेडिन ब्रिगेड क्या है और ये चीज किसने बनाई। और लूमा को तो बिल्कुल याद नहीं है कि इस चीज की उसने कभी परमिशन दी भी थी या फिर उसने इस चीज को खुद बनाया है। उतने में बटूटा के एक आदमी को गुस्सा आ जाता है जो कि कहता है कि सर आपको इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग घटिया लोग हैं जो कि एडवेंचर के नाम पे अपने आप को महान बताते हैं। पर अचानक से बटूटा इसके ऊपर हमला कर देता है और लूमा के सामने झुक के कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जब आप छोटी थी तभी मैं आपसे मिला था, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, आप ही लूमा समाओ। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे एक दल के आदमी ने आपसे बदतमीजी से बात की, मैं उसे अच्छे से पनिश करूंगा। डियाबोलो सोचता है लगता है वो इसके ऊपर भरोसा कर सकता है। उतने में वो गन वाली लेडी भी यहाँ पे आ जाती है जिसको देख के डियाबोलो समझ जाता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये वही है जिसने टावर के ऊपर से हमला किया था उस मॉन्स्टर के ऊपर। ये लेडी यहाँ पे आती लूमा की बेइज्जती करने लग जाती है। तो बटूटा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम लेडी लूमा की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। ये फिर से कहती है कि तुम मुझे थोड़े अच्छे से तमीज से बात करो मुझसे क्योंकि मैं सिटी की लॉर्ड हूँ। ये लेडी अपना नाम फेनिस लेमिनेटिस बताती है जो कि सिटी की लॉर्ड है। फेनिस फिर लूमा से पूछती है क्या वो हेड प्रीस्ट है। लूमा इसे कहती है कि हाँ वही हेड प्रीस्ट है। तो ये कहती है इसे लगा नहीं था कि इन सारे ठगों की लीडर एक छोटी सी बच्ची होगी। तो लूमा इसे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या ठग से। तो फेनिस इसे बताती है हार्डली कुछ करते हैं पर उसके बावजूद ये काफी बड़े बड़े डोनेशन मांगते लोगों से ताकि वो उनको हील कर सके। तो बटूटा इसे कहता है आपकी वजह से ये सब हुआ है क्योंकि आपने हमारे चर्च को बंद कर दिया और ऊपर से हमारे ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए जिसके बाद हमें अपने बिलीवर से बड़े बड़े डोनेशन मांगने पड़े। तो फेनिस इसे कहती है कि वो गॉड है ना जो तुम्हारे लिए आराम से ब्रेड और वाइन बनाते हैं। लूमा फेनिस को कहती है वो सब सिर्फ गॉड में मानने वाले में से। तो फेनिस इसे कहती है वो खुद गॉड नहीं, ये तो काफी बुरी बात है। उतने में लूमा फेनिस को बताती है कि गॉड में ये बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि गॉड इनकी हमेशा हर कठिनाई पे मदद करेंगे, वो इनके हर चोट को ठीक करेंगे। तो फेनिस इसे कहती है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है और वो लूमा के ऊपर गन तान देती है। वो कहती है कि अगर गॉड तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उतने में हम देखते हैं डियाबोलो और बटूटा इसके ऊपर हमला कर देते हैं। फेनिस इनके अटैक को डॉज कर देती है और कहती है कि क्या हुआ तुम्हारे गॉड तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए। अगर तुम्हें गॉड के ऊपर इतना ही विश्वास है तो ये सब हमारी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहा है। पर वैसे भी मैं इस चीज के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तो उस इंसान को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हूँ जिसने वो स्पेल को यूज किया था, जिसने उस पहली बार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया था। पर डियाबोलो इसे एक पल के लिए इग्नोर कर देता और इससे पूछता है कि आखिरकार वो इंसान अगर इसे मिल गया तो ये क्या करेगी। इसे कहती है वो इसी के लेवल का है, इसी वजह से वो इसे फॉलो करने के लिए कहेगी और इसी के साथ वो लड़ेगी। अगर उसने इसे फॉलो करने से मना कर दिया तो उसे मार देगी। ये कहते हुए फेनिस यहाँ से चली जाती है। डियाबोलो समझ जाता है कि फेनिस को एहसास हो गया है कि डियाबोलो वो पर्सन है। बटूटा फिर फेनिस की बदतमीजी के लिए लूमा से माफी मांगता है और इन्हें अपने मेंशन के वहां ले जाने लग जाता है जहाँ पे आराम कर सकते हैं। उतने में शहरा को कुछ लोग लाइन लगाते हुए दिखते हैं जो कि काफी बड़ी लाइन होती है जिसे लूमा भी देख लेती है और वो पूछती है आखिरकार बच्चे और हर कोई इस लाइन में क्यों लगा हुआ है। तो यहाँ पे बटूटा इसे बताता है कि जो प्रीस्ट है वो काफी कम है इनके पास, इसी वजह से ये सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। पर प्रीस्ट काफी कम आते हैं इनको हील करने के लिए और वहीं पे ये लोग दूसरी लाइन देखते हैं जो कि अमीरों की होती है जिन्हें काफी बड़ा डोनेशन दिया होता है, जिन्हें प्रीस्ट पहले हील करेंगे। बटूटा इन्हें कहता है ये सब ये जानबूझ के नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज्यादा है और ऊपर से इनका चर्च छीन गया है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये चाहते तो है मजबूरों की हेल्प करना पर चाह कर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए इन्हें मोटी डोनेशन लगेगी जो कि इन्हें सिर्फ अमीर दे सकते हैं। लूमा समझ जाती है यहाँ काफी ज्यादा लोग हैं, इसी वजह से ये लोग इन्हें हील नहीं कर पा रहे। फिर हम देखते हैं ये लोग बटूटा के मेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग इन्हें कड़ी चावल देते हैं जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, खासकर कि डियाबोलो क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद पहली बार वो कड़ी खा रहा होता है। उसे लगा नहीं था कि उस दुनिया में आने के बाद कड़ी खा पाएगा। डियाबोलो को काफी अच्छा लग रहा होता है पर उतने में वो देखता है कि लूमा के हाथ में चोट लगी हुई है। लूमा इसे बताती है कि लगता है ये फाइट के दौरान लगी होगी। साथ ही साथ लूमा इसे ये भी बताती है कि अपनी मिरेकल पावर का यूज अपनी बॉडी पे खुद नहीं कर सकती। लूमा फिर यहाँ बटूटा से कहती है वो खाने के बाद उसे मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ डियाबोलो को जो कि नहा रहा होता है जिसे काफी मजे आ रहे होते हैं। यहाँ पे शहरा आ जाती है जो कि कहती है क्या वो डियाबोलो को ज्वाइन कर सकती है। डियाबोलो कहता है कि उसके जो मन में आए वो कर सकती है। डियाबोलो की ये बात सुन के शहरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने कपड़े उतार के डियाबोलो के साथ नहाने लग जाती है। डियाबोलो जब देखता है कि शहरा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो वो शहरा से पूछता है आखिरकार शहरा ये सब क्या कर रही है। शहरा से बताती है कि वो डियाबोलो की पीठ की मसाज करना चाहती है और उसे साफ भी कर देगी। डियाबोलो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, अगर मैं जरा से भी उठा तो मेरे कुछ और उठ जाएगा। डियाबोलो फिर यहाँ पे शांति से
से बैठ जाता है। शहरा इसकी पीठ की मसाज करने लग जाती है और उसे साफ सफाई करने लग जाती है। शहरा फिर से कहती है कि वो अपनी बॉडी से डियाबोलो को साफ करना चाहेगी और वो अपने बलून से डियाबोलो को साफ करने लग जाती है, पर शहरा को यहाँ पे गर्मी लगने लग जाती है। वो कहती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही है। शहरा फिर डियाबोलो के कुछ ऐसे पार्ट को हाथ लगा लेती है जो कि काफी ज्यादा हार्ड और थिक होता है। शहरा काफी अजीब सा फेस बना रही होती है, पर हमें पता चलता है वो तो उसके सिंग को हाथ लगा रही थी, जो कि एक नॉर्मल बात है। हमें फिर बटूटा के यहाँ दिखाया जाता है जो कि लूमा से यहाँ बात करने के लिए आ चुका होता है। लूमा कहती है कि उसके लिए वो काफी देर से वेट कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूना को जो कि बटूटा से बात कर रही होती है। आखिरकार उसकी बिना परमिशन के इसने ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़े की। तो बटूटा इसे कहता है ये ग्रुप उसने मजबूरी में क्रिएट किया और उनके बिहेवियर के लिए दोबारा से माफी मांगता है। तो लूमा कहती है तो तुम प्रॉमिस करते हो कि उनके बिहेवियर को तुम सुधारोगे। ये कहता है कि हाँ, मैं पक्के से उनके बिहेवियर को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। लूमा फिर से पूछते ये सिटी एक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम डेथ किनल डिसीज है। ये कहता है कि हाँ, ये एक इलनेस है। और लूमा इसे कहती है ये कोई डिजीज विजीज नहीं है, ये एक कर्स है। ये इसे कहता है कि आपका मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि इसे गॉड ने खुद बताया कि एक कर्स है, ना कि कोई डिजीज, यानी कि कोई कर्स का यूज करके लोगों को बीमार कर रहा है ताकि उनका बिजनेस चल पाए। और उतने में बटूटा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी इस चीज को नोटिस कर लोगे। तो लूमा इसे पूछते आखिर इसका मतलब क्या है, पर उतने में ये बेहोश हो जाती है। रैम यहाँ पे अपने समन को बुलाने की कोशिश करती है पर वो भी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद बटूटा अपनी सर्वेंट को कहता है इन दोनों को मेरे पीछे ले आओ। हमें फिर डियाबोलो और शहरा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ ये लोग मजे से नहा रहे होते हैं। शहरा डियाबोलो से पूछती है उसे मजे तो आ रहे हैं ना। डियाबोलो कहता है कि हाँ, मुझे मजे आ रहे हैं, पर उतने में इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और जब डियाबोलो ऊपर देखता है तो वो हॉर्न होता है। हॉर्न इससे बात करने के लिए यहाँ पे आया होता है। तो डियाबोलो से कहता है कि तुम्हारे एडवेंचर यहाँ पे दूसरे के घर को भी एक्सप्लोर करते हैं क्या। हॉर्न कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं। ये फिर लूमा और रैम के बारे में इसे बताता है। फिर जब ये उस रूम में जाते हैं जहाँ लूमा और रैम थे तो इन्हें उस रूम में कोई भी देखने को नहीं मिलता। हॉर्न कहता है कि देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। यहाँ शहरा कहती है हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रैम और लूमा को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। डियाबोलो को पता होता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे, इसी वजह से ये लोग उस जगह जाने लग जाते हैं। वही हमें रैम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रही होती है आखिरकार ये लोग कहाँ पे है। तो लूमा से बताती है आखिरकार उसे होश आ गया, उसे नहीं पता ये लोग कहाँ पे है, पर उसे अजीब सा लग रहा है। लूमा फिर रैम से पूछती है आखिरकार सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जब रैम उन्हें गौर से देख के तो वो लोग स्नेक वाला गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे रैम को भी अजीब सा लगता है आखिरकार ये लोग खुले में स्नेक वाला गेम क्यों खेल रहे हैं। रैम इसे कहते हैं कि बस वो लोग कुछ कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में यहाँ पे बटूटा भी आ जाता है जो कि कहता है ये आखिरकार तुम उठ गए। उतने में लूमा इसे कहती है आखिरकार ये स्नेक वाला गेम तुम इन लोगों से क्यों खिलवा रहे हो और तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। तो बटूटा इसे कहता है कि हमारे यहाँ पे करप्शन है और ये जो हरी कलर की चीज तुम देख रहे हो जो इस मटके में है उससे ही डेथ किनल डिजीज होता है और एक बार इस हरे कलर के ईवल एसेंस को किसी ने ऑपरेट कर लिया तो वो सब एक बीस्ट की तरह बन जाते हैं। उन्हें कुछ भी होश नहीं होता, वो मैन और वुमेन बिल्कुल नहीं देखते, उनके अंदर की इंसानियत बिल्कुल मर जाती है और वो सब सिर्फ इस स्नेक गेम को खेलना चाहते हैं। तो मैं रैम इससे पूछते आखिरकार इन सब से ये सब करवा के उन्हें क्या मिलेगा। तो बटूटा इसे कहता है इसके रिसर्च से उसे पता चला जो पावर ऑफ मिरेकल यूज कर सकते हैं वो काफी अच्छा ईवल एसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लोमा इसे पूछते इस गंदे काम के लिए वो इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाने वाला है। तो बटूटा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी लोगों को टारगेट नहीं करेगा, वो तो सिर्फ एक ही पर्सन को टारगेट करना चाहता है जो कि सिटी की लॉर्ड जिसका नाम लेमिनेटिस है। तो लोमा से पूछते आखिरकार वो इतना गंदा काम क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरी फैमिली को मार दिया गया, मेरे बच्चे मुझे छीन लिया गया है, तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई होगी, क्या तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे। मैं ये सब चीजें सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बटूटा फिर लूमा को कहता है कि मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता एक हेड प्रीस्ट को लस्ट के लिए तड़पते हुए देखने के लिए। बटूटा फिर अपने सर्वेंट को शुरू करने के लिए कहता है। हम देखते हैं इसकी जो सर्वेंट शिलुलिल होती है वो कहती है इतनी सुंदर लड़की को एकदम लस्ट में डुबाने के लिए मैं बिल्कुल बेताब हूँ। जिसके बाद वो एक डंडे एक अच्छी जगह पे डाल देती है और यहाँ पे इस डेथ किनल डिजीज को इसको देने लग जाती है। इससे पहले लूमा को कुछ होता है, यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है जो कि कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, कुछ भी करने की कोशिश मत करना। डियाबोलो इस वजह से जगह को जल्दी ढूंढ पाया क्योंकि इस जगह के बारे में उसने गेम में पहले ही सुन रखा था और यहीं पे डेथ किनल डिजीज का बॉस भी रहता है। उतने में डियाबोलो की नजर लोगों पे जाती है, वो सोचता आखिरकार ये इवेंट कब हुआ था इस गेम में। बटूटा इसे पूछता आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आया। तो डियाबोलो कहता है कि तुम्हारे साथियों ने हमारा काफी साथ दिया। डियाबोलो फिर बटूटा से पूछता आखिरकार वो ये सब क्या कर रहा है। तो ये बटूटा इसे कहता है कि तुम एक फर्स्ट रेड सॉर्सर हो, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पर बटूटा को क्या पता, वो तो सिर्फ एक गेमर है, उसके अलावा वो सॉर्सरी के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं, उसे इस इवेंट के बारे में शुरू से पता था, इसी वजह से वो यहाँ पे आ चुका है। बटूटा फिर इसे पूछता आखिरकार वो है कौन। डियाबोलो से बताता है कि वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, पर बटूटा इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सोचता है कि जब रैम और शहरा को उसने बताया एक डीमन लॉर्ड है तो वो दोनों तो इसके ऊपर आग बंद करके विश्वास कर रहे थे, पर ये इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। पर ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद ये
डेथ किनल डिजीज के बारे में से पूछता है। ये कहता है कि तुम्हें इसके बारे में एक फॉलन से पता चला ना। बटूटा इसे कहता है आखिरकार इसके बारे में से कैसे पता चला। डियाबोलो इसे कहता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है, उसे ये भूलना नहीं चाहिए, पर ये कहता है इसके ऊपर इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। डियाबोलो बेशक ताकतवर होगा पर उसके पास सीढ़ियों में लड़ने की स्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने जरा से भी चूक की वो नीचे जाके गिर जाएगा। डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम भूल रहे हो, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, और ये उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। पर इनकी लड़ाई की वजह से यहाँ पे चट्टाने गिरने लग जाती है और साथ ही साथ डियाबोलो की जो स्टेयर्स थे वो भी टूट जाते हैं। डियाबोलो समझ जाता है यहाँ पे वो भारी हमले नहीं कर सकता। जो उतने में बटूटा इसे बताता है कि मैं तुम पहले कहा था ये जगह खतरनाक है, क्या तुम्हें अपने दोस्तों की जान प्यारी नहीं है क्या। डियाबोलो सोचता है इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट है और इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए ये एक स्पेल को ढूंढने लग जाता है। इसे एक स्पेल मिल भी जाता है जिसके बाद ये इसके ऊपर हमला कर देता है स्पेल से। पर डियाबोलो स्पेल कास्ट करने से घबरा रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि रैम और लोमा को कुछ हो ना जाए, और बटूटा इसे पकड़ लेता है और अपने हथियार की मदद से डियाबोलो के हाथ में चोट पहुंचाने में ये कामयाब हो जाता है। डियाबोलो सोचता है कि बटूटा तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। पर डियाबोलो से कहता है तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं दिखाना चाहिए, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते, तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड। डियाबोलो फिर यहाँ पे एक स्पेल कास्ट करता है पर ये काफी ज्यादा स्लो होता है, पर उसके बावजूद बटूटा इसे डॉज नहीं करा होता। डियाबोलो सोचता आखिरकार बटूटा इससे बचने के लिए जंप क्यों नहीं करा, और हम देखते हैं बटूटा यहाँ पे जंप कर जाता है और इसकी स्पेल जो है वो काम में नहीं आता और उतने में डियाबोलो के पास आ जाता है। डियाबोलो सोचता आखिरकार इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट कैसे, पर उतने में बटूटा डियाबोलो के छाती के आर पार कर देता है अपने स्पीयर को। बटूटा फिर डियाबोलो को कहता है कि वो हमेशा लड़ाई के लिए स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन करके आता है और साथ ही साथ उसे लड़ाई का एक्सपीरियंस भी है जिसकी वजह से वो पता लगा सकता है कि विरोधी कब उसके ऊपर हमला करेगा। पर अचानक से डियाबोलो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये पूछता है कि आखिरकार ये जिंदा कैसे। डियाबोलो बटूटा को कहता है जिस स्पेल को मैं यूज करने जा रहा हूँ उसे बिना किसी को छुए मैं यूज नहीं कर सकता। डियाबोलो फिर से जमाने लग जाता है और ये देख के कि बटूटा का हाथ जम रहा है वो अपने हाथ को ही काट लेता है और डियाबोलो से दूर खड़ा हो जाता है। डियाबोलो से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे हाथ और वेपन को खोना ये भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी का प्लान था। बटूटा कहता है आखिरकार वो जिंदा कैसे। डियाबोलो इसे बताता है एक डीमन लॉर्ड है, इसे कोई मॉर्टल आसानी से नहीं मार सकता। दरअसल डियाबोलो के सिंगों में ऑटो रिकवरी का ऑप्शन था, इसी वजह से वो बच गया। तो बटूटा डियाबोलो को कहता है क्या वो ये बताना चाहता है कि डियाबोलो एक इमॉर्टल है। डियाबोलो इसे कहता है इसे हार मान लेना चाहिए, पर बटूटा कहता भी मेरा ट्रम्प कार्ड बाकी और अपने सर्वेंट को ये रैम को टॉर्चर करने के लिए कहता है। डियाबोलो कहता है अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर अचानक से एक तीर आके बटूटा के सर्वेंट के हाथ में लगता है जो कि शरा ने मारा होता है। पर ये लोग देखते हैं कि जो बटूटा की सर्वेंट है वो पत्थर की बन चुकी है। शरा सोच रही होती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो यहाँ डियाबोलो से समझाता है ये क्लैम्प की मैजिक की पावर है, इसी वजह से वो पत्थर की बन गई। उतने में यहाँ पे रैम और लूमा तक किसी तरह हॉर्न पहुंच जाता है और इन्हें आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। फिर डियाबोलो बटूटा से पूछता है आखिरकार वो अब क्या करने वाला है। बटूटा इसे कहता है कि ऑलरेडी ये लोग एक गहरे समुद्र में कूद चुके हैं जहाँ पे इनका गायब होना पक्का है, दुर्भाग्य से ये चीज को देख नहीं पाएगा। पर ये काफी ज्यादा खुश है। फिर हम देखते हैं बटूटा जो है वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है और डियाबोलो भी अपनी मैजिक का यूज करते हुए इसके ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो की एनर्जी से काफी ज्यादा तेज थी, इसी वजह से डियाबोलो जीत जाता है और बटूटा डियाबोलो की एनर्जी की वजह से राख में बदल जाता है। उतने में यहाँ पे शहर आ जाते हैं जो कि कहती है ये जगह अब कोलैप्स होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वही हमें फेनिस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ एक फॉलेंस की गर्दन पकड़ के इसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे नहाने के टाइम यहाँ पे आ गया, पर मुझे कुछ जरूरी चीज तुम्हें बतानी है क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड के आर्मी से हूँ और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एक ग्रैंड जनरल के तौर पर। उन्होंने कहा कि डीमन लॉर्ड अब जाग चुके हैं, तुम्हें उनके अंडर अब सर्व करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारी सिटी के लोगों को मार दिया जाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम डीमन लॉर्ड के अंदर सर्व करने के लिए आ जाओ और आराम से लोगों को खाने दो मॉन्स्टर को। पर यहाँ पे ये इसके ऊपर हमला कर देती है पर इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, मुझे तुम पसंद आई, मैं तुम्हें अपने हैरम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें फुल मून के दिन लेने के लिए आऊंगा, तुम अपने लिए एक शादी की ड्रेस पहन लेना, फेनिस तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। ये कहते हुए यहाँ से ये चला जाता है। ये सोचती है कि फुल मून के दिन। उतने में इसकी नजर डियाबोलो पे पड़ती है जो कि अपने साथियों के साथ हवा में उड़ रहा होता है। वहीं पे हम देखते डियाबोलो के सारे साथी इसकी ये पावर देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं पर शेरा और रैम को छोड़ के। पर अचानक से लूमा बेहोश हो जाते हैं। ये लोग इसके टांग पे देखते हैं तो यहाँ पे डेथ किनल डिजीज के निशान बने होते हैं। डियाबोलो समझ जाता है कि बटूटा ने इसके ऊपर पहले से ही कर्स यूज कर लिया था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा खुश था अपने आखिरी पलों में। लूमा इन सबको चिंता करने के लिए मना करते हैं पर डियाबोलो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम इस चीज से हार मान जाओगी, तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा ताकि तुम इस चीज से लड़ सको। डियाबोलो फिर हॉर्न को रास्ता दिखाने के लिए कहता है जो नया डंजन डिस्कवर हो वहां पे इन्हें जाना पड़ेगा जहाँ पे कैनल डिजीज का क्योर निकाल सकता है।
इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डियाबोलो हॉर्न को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि डियाबोलो मारा गया। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जैसे पानी के अंदर तकलीफ हो रही होती है, पर वो किसी भी हाल में हॉर्न को बचाना चाहता है और वो किसी तरह बचा भी लेता है। डियाबोलो और हॉर्न की जान इसलिए बच पाई क्योंकि डियाबोलो के इक्विपमेंट काफी अच्छे थे। उतने में डियाबोलो देखता है कि हॉर्न गीला हो रखा है। उसके बाद ये उसके कपड़े उतारने लग जाता है। वो सोचता है ये दोनों तो मर दिए तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। जिसके बाद ये इसका पैंट उतारता है, पर ये देखता है कि यहाँ पे तो सांप है ही नहीं। वो सोचता है आखिरकार सांप कहाँ गया। डियाबोलो समझ जाता है कि हॉर्न एक लड़की है, यानी कि हॉर्न के पास सांप तो नहीं है पर सांप के रखने के लिए गुफा जरूर है। पर अचानक से यहाँ पे हॉर्न उठ जाती है, जिसके बाद डियाबोलो से पूछते हैं आखिरकार वो क्या कर रहा था। डियाबोलो कहता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई, वो तो उसका कपड़ा उतारा था ताकि वो बीमार ना पड़ जाए। हॉर्न डियाबोलो का शुक्रिया करती है। डियाबोलो फिर हॉर्न को आग के पास बैठने के लिए कहता है, पर हॉर्न डियाबोलो के करीब बैठ जाती है। डियाबोलो सोचता है आखिरकार ये कैसे हुआ और ये ऐसे क्यों कर रही है। हॉर्न फिर इसे बताते हैं कि जब ये बच्ची थी, जब इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद से ये लड़का बन के रहने लगी। फिर हम देखते हैं ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं ताकि ये शहर रैम और लूमा तक पहुंच सके। हॉर्न फिर डियाबोलो से पूछते सब लोग ठीक तो होंगे ना। डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, शहरा के पास वो है जिससे वो अगले लेवल क्लियर कर देगी और उसके बाद वाले जो लेवल है वो भी ये तीनों मिलकर किसी तरह आसानी से क्लियर कर देंगे। पर आखिरी लेवल सबसे ज्यादा टफ है, मुझे नहीं लगता ये तीनों मिलकर भी उसे हरा पाएंगे। इसी वजह से हमें उन तक किसी तरह पहुंचना पड़ेगा। पर अचानक से डियाबोलो देखता है इसके सामने कई सारे मॉन्स्टर का झुंड होता है, पर डियाबोलो कहता है ये सब मेरे सामने बच्चे हैं। वहीं पे हम देखते हैं शहरा, लूमा और रैम को जो कि 12th फ्लोर तक आ चुके होते हैं, पर ये देखते हैं इनके सामने वही आदमी होता है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ये कहता है अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा, लूमा सामा मेरे सामने खड़ी हुई है। ये कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता है कि कुछ नहीं, मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए आया, यानी कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद लूमा के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर को छोड़ देता है समन करके। पर इतने में यहाँ पे रैम अपने समन्स को बुला लेती है और शहरा को इशारा करती है कि इसके ऊपर हमला करे अपनी तीर कमान से, और शहरा इसके ऊपर हमला कर भी देती है। पर इस चीज का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये इनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। ये कहता है कि तुम ऐसे मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे जोरदार हवा चलती है। रैम को लगता है कि डियाबोलो यहाँ पे आ गया, पर ये लोग जब ऊपर देखते हैं तो इनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जो कि फाइनल बॉस है 12th फ्लोर का। ये मॉन्स्टर काफी गुस्से में लग रहा होता है और वो कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। पर उतने में वो आदमी कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं है इसे लड़ने का। तो ये कहता है अगर उसे नहीं लड़ना तो वो मारा जाएगा। ये बात सुन के इस आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये अल्टीमेट समन को बुला लेता है और उसके ऊपर हमला करवा देता है। पर काफी बार हमला करने के बावजूद उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो ड्रैगन इसके समन के ऊपर हमला कर देता है और ये हमला इतना ताकतवर होता है इस आदमी का समन उसके सामने नहीं टिक पाता। इसी वजह से उसका अल्टीमेट समन गायब हो जाता है और इसी के साथ ये आदमी भी घायल हो जाता है। रैम और शहरा यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, पर लूमा इस आदमी को छोड़ के नहीं जाना चाहती। ये इसे हील करने लग जाती है। उतने में वो आदमी लूमा को कहता है कि वो उसका दुश्मन है, आखिरकार लूमा उसकी जान क्यों बचा रही है। उतने में लूमा इसे कहती है कि जब तक वो इस दुनिया में गॉड उसकी हमेशा मदद करते रहेंगे, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा, इसी वजह से वो उसकी मदद कर रही है। उतने में हम देखते हैं रैम और शहरा यहाँ पे आ जाते हैं। ये तीनों फिर ड्रैगन को समझाने लग जाते हैं। इन तीनों को कोई भी ऐसा इरादा नहीं है ड्रैगन को चोट पहुंचाने का, पर ड्रैगन इनकी एक बात नहीं सुनता और इनके ऊपर हमला करने आ जाता है। पर हम देखते हैं अचानक से ड्रैगन के ऊपर कोई हमला कर देता है और ये और कोई नहीं, ये होता है डियाबोलो। डियाबोलो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया। डियाबोलो फिर ड्रैगन को कहता है कि लगता है तुम शो के हीरो बन गए, जब तक मैं यहाँ पे नहीं था। पर ड्रैगन कहता है कि तुम कौन हो, तुम तो एक मॉडल हो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। पर डियाबोलो इस ड्रैगन को कहता है वो उसके सामने नहीं टिक सकता, इसी वजह से उसकी हार मानने में भलाई है। पर ये ड्रैगन इसकी बात नहीं सुनता और इसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। पर हम देखते हैं डियाबोलो यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करता है और इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और ये हमले इतने ताकतवर होते हैं ये ड्रैगन इसके सामने नहीं टिक पाता। ड्रैगन कहता है कि नहीं, मैं एक मॉडल के हाथों नहीं मर सकता और यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं मर सकता, अभी मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। डियाबोलो कहता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। डियाबोलो समझ जाता है ये एक वर्जन है, इसी वजह से वो अभी मरना नहीं चाहता, अपनी दिली ख्वाहिश वो पूरी करना चाहता मरने से पहले। पर उतने में यहाँ पे गेट खुलता है और एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और कहती है तो मास्टर के हुक्म को नहीं डाल सकते, ऐसा अगर तुमने किया तो तुम्हें मरना पड़ेगा। उतने में हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि इसके देख के समझ जाता है कि इसे इसने पहले कहीं देखा है। उतने में ये ड्रैगन कहता है आखिर तुम हो कौन और मुझे हुक्म कैसे दे सकते हो, तुम एक मॉडल हो। इस ड्रैगन की बातें सुन के इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से इस ड्रैगन को ये मार देती है। जिसके बाद ये डियाबोलो को मारने का फैसला कर लेती है। पर डियाबोलो कहता है ये तुम ही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। डियाबोलो ने दरअसल डेंजुंग के लिए इस लड़की को बनाया होता है जो कि इसकी सर्वेंट होती है, जो कि इसे बात करती थी पहले। डियाबोलो फिर अपना पूरा नाम बताता है यूजर आईडी के साथ। ये लड़की से पहचान जाती हो और अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है इसे। डियाबोलो से कहता है कि मैं वापस आ गया रोसे। फिर हम देखते हैं ये सब मिलकर इस डेंजुंग के ट्रेजर रूम में जाते हैं जहाँ पे काफी सारा सोना रखा होता है और काफी सारी चीजें रखी होती है जो कि डियाबोलो ने डिजाइन की होती है। डियाबोलो काफी ज्यादा खुश होता है। रैमवे डियाबोलो से पूछती है ये तो उसे समझ में आ गया इस जगह को डियाबोलो ने नहीं बनाया है, पर आखिरकार वो लड़की है कौन। उतने में रोजे से बताती है वो इस दुनिया में इसलिए ताकि वो अपनी मास्टर की सेवा कर सके और रैम जैसी लोगों से उसे काफी ज्यादा नफरत है। रैम से कहती है उसने डियाबोलो
डियाबोलो से पूछा और इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। पर डियाबोलो इन दोनों को लड़ाई करने से मना करता है और आगे चलने के लिए कहता है। रोजे फिर इन सबको वो स्टैचू दिखाती है जिससे डेथ किनल डिजीज ठीक हो सकती है और लूमा को उसे हाथ लगाने के लिए कहती है। लूमा फिर उसको हाथ लगाती है और गॉड से प्रेयर करने लग जाती है कि वो ठीक हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं लूमा की तरह तरह की आवाजें आती है। लूमा उतने में यहाँ पे कहने लग जाती है उसे काफी गर्म फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गॉड उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। उसे काफी गर्म फील हो रहा होता है और साथ ही साथ उसकी जो डेथ किनल डिजीज है वो भी ठीक हो रहा होता है। उतने में शरद लूमा को कहती है वो फील कर सकती है कि गॉड लूमा के अंदर है। लूमा फिर कहती है कि गॉड उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि लूमा की तबीयत जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है, यानी कि डेथ किनल डिजीज का क्योर इन्हें अब मिल चुका है। डियाबोलो फिर अपने लिए एक नया सूट लेता है और साथ ही साथ यहाँ पे हॉर्न को भी नया सूट देता है और उसी के साथ रैम को भी, जो कि इनकी ताकतों को बढ़ाएगा। पर शेरा को ये नहीं देता। शेरा कहती है ये बिल्कुल गलत है। डियाबोलो कहता है उसका लेवल अभी उतना नहीं है जिससे वो ड्रेस चेंज कर सके। उतने में शेरा की नजर एक आर्टिफैक्ट पे जाती है। वो कहती है उस चीज को रख सकती है क्या? डियाबोलो कहता है कि हाँ तुम इस चीज को रख सकती हो। ये एक अंगूठी होती है जो कि काफी अच्छी लग रही होती है शेरा पे। उतने में डियाबोलो रोजे को देखता है जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है। डियाबोलो रोजे से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। रोजे से कहती है इन सभी लोगों को ये सारी चीजें दे रहा है। उसे काफी गुस्सा आ रहा है पर वो क्या ही कर सकती है। डियाबोलो अकेला उसका मास्टर है जिससे वो बात कर सकती है। डियाबोलो समझ जाता है कि रोजे को भी कुछ चाहिए और रोजे को एक चीज गिफ्ट कर देता है। रोजे को कहता है वो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुमने काफी अच्छा काम किया। रोजे इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है उस चीज को संभाल के रखेगी। अभी ने जब डेथ किनल डिजीज का क्योर मिल चुका है तो यहाँ से ये लोग जाने का फैसला करती है। पर उतने में रोजे इन्हें प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी जरकुन टावर सिटी के ऊपर हमला करने वाली है। डीमन लॉर्ड की आर्मी में करीब 300 फॉलेंस है जो कि मुकाबला करेंगे 4000 सोल्जर से। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि डीमन लॉर्ड आखिरकार इस सिटी में हमला क्यों कर रहा है, पर डियाबोलो सोचता है वो किसी भी हाल में सिटी को बचा के रहेगा। वहीं पे हम देखते हैं फॉलन की आर्मी इंसानों के ऊपर हमला कर देती है और फेनिस के कई सारे सिपाही मारे जाते हैं। उतने में वेनिकिनिस फेनिस को कहता है क्या तुमने अपनी शादी का जोड़ा तैयार कर लिया है क्या? जब तुम मेरे हैरम को ज्वाइन करोगे ये सब तुम्हारी बहनें होंगी। फेनिस कहती है तुम्हें लगता है कि मैं एक फॉलन से शादी करने के लिए मान जाऊंगी? तुम्हारे लिए मैंने कुछ तोहफा तैयार किया है। वेनिकिनिस पूछता है कि कैसा तोहफा? तो फेनिस यहाँ पे अपने मैजिक गन को निकाल लेती है और उसके छाती के आर पार कर देती है और ये मारा जाता है। सभी को लगता है कि वेनिकिनिस मारा गया, इसी वजह से सब लोग खुश हो रहे होते हैं। पर अचानक से वेनिकिनिस की वाइफ उसे किस करते हैं जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाता है और वो कहता है कि यही मेरा ट्रम्प कार्ड था। ये तुम्हें कैसा लगा मेरी प्यारी फेनिस? फेनिस सोचते है कि मैंने तो गोली इसके दिल के आर पार मारी थी, ये अब तक मरा क्यों नहीं? उतने में वेनिकिनिस कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है और वो अपने वाइफ को आगे कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने मुंह से सोनिक वेव छोड़ते हैं जिसकी वजह से फेनिस के कई सारे शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कई सारे लोग मारे भी जाते हैं। फेनिस सबको संभाली रही होती है। उतने में वेरिकुनिस की वाइफ यहाँ पे आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कि हमारे हैरम को ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से वो यहीं पे इसे मार देगी और ये फेनिस का गला पकड़ लेती है। उतने में यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है जो कि फॉलन की आर्मी के ऊपर हमला कर देता है। हमें फिर कुछ देर पहले दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो ने फैसला कर लिया होता है वो फॉलन की आर्मी के ऊपर हमला करेगा। पर यहाँ पे रोजे रोने लग जाती है क्योंकि दोबारा से डियाबोलो से मिल नहीं सकती। दरअसल रोजे इस डेंजुंग से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ की वो चीज नहीं है। डियाबोलो कहता है कि तुम आज से मेरी चीज हो, तुम मेरे साथ बाहर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि प्रेजेंट में सारे फॉलेंस के ऊपर हमला कर देता है और काफी सारे फॉलेंस को मार भी देता है। और साथ ही साथ हम रोजे को देखते हैं जो कि सारे फॉलेंस के ऊपर हमला कर रही होती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है लूमा को जो कि इंजर्ड सोल्जर्स को हील कर रही होती है। वही जो सीन है वो वापस से डियाबोलो की तरफ जाता है जहां वो काफी सारे फॉलन को मार देता है। जिसके बाद ये फेनिस से बात करने के लिए आ जाता है। फेनिस का शुक्रिया करती है। वो कहती है कि अगर डियाबोलो नहीं होता तो शायद ही वो फॉलन से जीत पाते। पर डियाबोलो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ फॉलन की आर्मी को बताना चाहता था कि असली डीमन लॉर्ड कौन है और उसके बिना परमिशन के इन्होंने इस सिटी के ऊपर हमला कैसे किया। फेनिस फिर डियाबोलो को बताते कि वेरिकुनिस को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, उसके पास एक हीलर है जो कि उसे हील करते रहती है। और डियाबोलो कहता है चाहे उसके पास कितना भी बड़ा मैजिक क्यों ना हो वो उसे हरा देगा। जिसके बाद वो सारे के सारे हीलर्स पी जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वेरिकुनिस कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उसे हरा नहीं सकता और वो अपनी वाइफ को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर डियाबोलो के पास शील्ड होती है जो कि उसी का हमला उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है जिसकी वजह से उसकी एक वाइफ मारी जाती है। फिर हम देखते हैं एक और वाइफ डियाबोलो के ऊपर हमला कर देती है जो कि चुपके से डियाबोलो के ऊपर हमला करती है पर डियाबोलो उसे फ्रीज कर देता है जिस वजह से वो भी मारी जाती है। वेरिकुनिस की तीसरी वाइफ भी उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है पर वेरिकुनिस इसे रोक देता है। वो कहता है उसके पास रिफ्लेक्शन है जिस वजह से उसे हराना मुश्किल है। डियाबोलो फिर वेरिकुनिस को कहता है आखिरकार वो अपनी वाइफ के पीछे छुपकर क्या कर रहा है। जिसके बाद डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है और उस हमले की चपेट में इसकी वाइफ भी आ जाती है जिस वजह से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है। वेरिकुनिस फिर कहता है कि अगर तुम्हें
मारना है तो मुझे मारो, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। डियाबोलो कहता है किसी को भी मारने से पहले उसके हीलर को मारना चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो सके। ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसका गुस्सा देख के डियाबोलो कहता है कि लगता है मजा आने वाला है। वेरकनेस फिर डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि तुम जैसे मॉडल मुझसे कभी नहीं जीत सकता, मेरे लेवल 160 के ऊपर है और इस वजह से मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूं। पर डियाबोलो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी इक्विपमेंट तुम्हारा साथ नहीं देंगे असली लड़ाई के समय, तुम्हारी स्किल तुम्हारा साथ देती है। मुझे नहीं पता ये चीज तुम्हें किसने दी पर ये तुम्हारे काम नहीं आने वाली। मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ स्किल के मामले में और लेवल के मामले भी। डियाबोलो फिर अपने स्पेशल स्किल की मदद लेता है और इसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से आसपास के फॉरेन भी मारे जाते हैं। पर फिर भी ये फॉरेन जिंदा होता है। ये सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम अभी भी जिंदा हो पर अगले हमले के बाद तुम मारे जाओगे। ये कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। वेरकनेस फिर अपने लंबा हाथ करके डियाबोलो को पकड़ लेता है और उसकी ताकत खींचने लग जाता है पर डियाबोलो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ ही साथ मरने से पहले इसे बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही डीमन लॉर्ड है और जब तक ये जिंदा है जब तक इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो है डियाबोलो। डियाबोलो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और यही भी ये मारा जाता है और इसी के साथ ये लोग ये जंग जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं डियाबोलो और सभी मिलके पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने फॉलन की आर्मी को हराया होता है। उतने में डियाबोलो की नजर जाती है हॉर्न की कुर्सी पर जहाँ पे वो नहीं होती। लोमा डियाबोलो को बताती है कि हॉर्न ने उसे कहा था कि वो बाथरूम जा रही है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हॉर्न को जो कि कुछ लोगों से लड़ रही होती है, वो इससे पैसे मांग रही होती है क्योंकि इसने फॉलन की आर्मी को हराया होता है पर ये कहती है कुछ भी पैसे नहीं लाई है। पर उतने में ये सब मिलकर डियाबोलो और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हॉर्न कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो काफी अच्छा है। ये लोग कहते तुम बकवास कर रही हो। और अचानक से यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है जो कि इनके अच्छे से खातिरदारी करता है, यानी बहुत बुरी तरह मारता है। हॉर्न फिर डियाबोलो को बताती है वो उस जगह से इसलिए भाग आई, उसे लगा कि डियाबोलो की वो कुछ काम नहीं आ सकती पर वो हर किसी के साथ रहना चाहती है। तो डियाबोलो से कहता है किसी ने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फैनिस और डियाबोलो को। फैनिस यहाँ पे डियाबोलो को सड्यूस कर रही होती है। वो उसे कह रही होती है अगर डियाबोलो यहाँ पे रुक गया तो उसकी सिटी के लिए काफी अच्छा रहेगा। पर ये ऑलरेडी लूमा को वादा कर चुका है कि वो उसके साथ चर्च में जाएगा ताकि वो उसके चर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। पर यहाँ पे फैनिस बात नहीं मान रही होती, वो इसे सड्यूस करते जाती है। डियाबोलो फिर यहाँ से उठ के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं डियाबोलो और उसके साथ ही सारे के सारे फेल्टर आ जाते हैं कुछ दिन का सफर तय करते हुए। उतने में यहाँ पे लूमा कहती है वो सिटी के चर्च को विजिट करना चाहती है, क्या पता यहाँ कुछ अच्छे लोग हो। पर ये लोग कहते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। तो शहरा कहती है वो उसके साथ जाएगी, उसकी रक्षा करेगी। उतने में यहाँ पे एमिल आ जाता है और कहता है इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लूमा की प्रोटेक्शन करेगा। पर अचानक से यहाँ पे सिल्विया आ जाती है जो कि इसे कहती है आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे तो क्वेस्ट कंप्लीट करना है। जिसके बाद ये डियाबोलो को बताती है क्लैम एक बेकरी शॉप में और साथ ही साथ एडलगार्ड भी वहीं पे है, वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही है। जिसके बाद जब डियाबोलो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है एडलगार्ड को जिसका हुलिया एकदम बदला हुआ होता है। डियाबोलो इसे पूछता है आखिरकार वो इस हुलिया में क्यों है। ये इसे बताती है इसे डीमन लॉर्ड की बिस्किट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसी वजह से यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही है। और ये आइडिया मे का था। मैं इसे बताती है इसके होटल में काफी कम लोग आ रहे हैं, इसी वजह से इन दोनों ने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है और ये एक फॉरेन कैफे है। उतने में यहाँ पे शॉप का मालिक यहाँ पे आ जाता है जो कि एडलगार्ड को कहता है कि खेलना बंद करो और काम करना शुरू करो। ये डियाबोलो को बताता है जब से इसने क्लैम को इस शॉप के लिए हायर किया है वो सारे बिस्किट खा जाते हैं जिस वजह से इनकी बेकरी ज्यादा हो नहीं पाती। उतने में क्लैम और बिस्किट मांगती है पर शॉप का ओनर कहता है कि क्लैम को और ज्यादा बिस्किट नहीं मिल सकते। पर यहाँ पे एडलगार्ड गुस्सा हो जाती है और ऑर्डर देते हैं कि और बिस्किट लाइए डीमन लॉर्ड के लिए। इसी वजह से ये शॉप का ओनर यहाँ से भाग के और बिस्किट बनाने के लिए चला जाता है। क्लैम डियाबोलो को कहते हैं कि जब भी वो डियाबोलो को देखते हैं उसे पुरानी हीरो की याद आ जाती है। डियाबोलो कहता है इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। क्लैम डियाबोलो से पूछते हैं आखिरकार वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, वो भी चर्च वाले इंसानों की। डियाबोलो कहता है वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है। क्लैम डियाबोलो को बताते ईस्ट साइड में कोई क्लेम कर रहा है कि वो एक डीमन लॉर्ड है पर वो एक फेक डीमन लॉर्ड है। उतने में यहाँ पे सैली भी आ जाती है। डियाबोलो सोचते हैं आखिरकार फेल्ट्रा की इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे क्या कर रही है। सैली डियाबोलो को बताती है कि क्लैम और वो कैफे बडीज है। उतने में इन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और हम देखते हैं कुछ लोग मिलके कैफे के ओनर को मार रहे होते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पे हफ्ता वसूलने के लिए आए होते हैं। ये ग्रुप का हिस्सा होते हैं जिसका नाम मेस मियोस होता है। उतने में एक लड़का इस शॉप के ओनर को एक चीज बेचने लग जाता है जो कि काफी महंगा होता है ताकि इसकी शॉप की प्रोटेक्शन कर सके। उतने में वो चीज जाके क्लैम के प्लेट में गिर जाती है और उसका बिस्किट टूट जाता है जिस वजह से क्लैम को काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर डियाबोलो से कहता है कि उसे मारना मत, इसी वजह से क्लैम इन्हें मारती नहीं है। पर इन तीनों को जोरदार पंच मार के कैफे के बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम तीनों की जान इसलिए आज बच गई क्योंकि इसकी मास्टर ने कहा था, वरना आज इन तीनों को ये मार ही देती। ये तीनों फिर यहाँ से भाग जाते हैं। क्लैम फिर पूछते हैं आखिरकार ये मैसमोस है क्या। शॉप की ओनर से बताती कि मैसमोस वो ग्रुप है जो कि एक तरह से टेररिस्ट का काम करता है। तो लोग उनकी बात नहीं मानते, वो उन्हें मार देते। इसका मतलब शॉप के ओनर को भी शॉप को बंद करना पड़ेगा। पर क्लैम कहती है अगर उसने शॉप बंद कर दिया तो वो बिस्किट कहाँ खाएगी।
जाएगी। इस वजह से क्लेम इनके ग्रुप को तबाह करने का फैसला कर लेती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है मैक्सिमस के हेडक्वार्टर के यहाँ पे, जहाँ वो आदमी आके सब कुछ उसे बता देता है, पर उसका बॉस कहता है चिंता मत करो। उतने में हम देखते हैं डियाबोलो उसका ग्रुप यहाँ पे आ जाता है और आने के साथ ही यहाँ पे इनका गेट तोड़ देता है। उतने में मैक्सिमस के यहाँ पे आदमी आ जाता है जो कि इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं डियाबोलो के सामने कौन ही टिक सकता है। डियाबोलो एक ही वार में इन सबको ढेर कर देता है, जिसके बाद ये लोग अंदर जाने का फैसला करते हैं। महल के अंदर आने के बाद ये लोग काफी लोगों से लड़ते हैं, जिसके बाद एक यहाँ पे आदमी आ जाता है जो कि काफी ताकतवर होता है, जो कि एक ताकतवर औरत से लड़ चुका है और उसे हरा भी चुका है। पर बेचारे को ये नहीं पता है कि इसका मुकाबला किन बवालों से होने वाला है। पर यहाँ पे क्लेम ज्यादा कुछ नहीं करती, वो इसके कंचों पे वार कर देती है, जिसकी वजह से ये घायल हो जाता है। जिसके बाद डियाबोलो एक आदमी से इसके बॉस की लोकेशन पूछता है। ये इस रूम तक किसी तरह पहुंच जाता है। यहाँ पे क्लेम उस आदमी से पूछती है आखिरकार वो करना क्या चाहता है। उसकी वजह से उसके बिस्किट खराब हो गए, पर यह आदमी कहता है कि अगर वो उसके साइड आ जाएंगे तो उसमें उसकी भलाई है और साथ ही साथ वो इन्हें पैसे भी देगा। पर यहाँ पे क्लेम कहती है कि जो भी उसने पाप किया उसके लिए उसे भुगतान करना पड़ेगा। क्लेम इसके ऊपर वार करने जाती है, पर उतने में डियाबोलो से रोक लेता है और जो हमला है वो इसके सर के ऊपर से निकल जाता है। इस हमले में इसके बाल जरूर चले जाते हैं। उतने में डियाबोलो इन सबको बताता है ये इन्हें मार नहीं सकते। उतने में एडलगार्ड कहते हैं इसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, वो बेहतर रहेगा। डियाबोलो कहता है वो भी हम नहीं कर सकते वरना हमें सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एडलगार्ड कहती है इसकी शॉप की ओनर ने इसे माफी मांगना सिखाया अगर ये कुछ तोड़ दे तो डियाबोलो कहता है कि एकदम सही है, इसने जिसका नुकसान किया ये हर किसी से माफी मांगेगा, जिसके लिए यहाँ पे क्लेम भी सहमत हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने शॉप को बचा लिया। उतने में यहाँ पे गैलफोर्ड आ जाता है। डियाबोलो सोचता है आखिरकार गैलफोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। गैलफोर्ड डियाबोलो को बताता है कि वो बच्चे जिसका नाम क्लेम है उसने कई सारे लोगों का नुकसान किया है और एक ऑर्गेनाइजेशन को उसने पूरी तरह तबाह कर दिया है और साथ ही इसे पता चला ये लड़की एक फॉरेन है, इसी वजह से सिटी में इसे ये रहने नहीं देख सकता। पर उतने में यहाँ पे शॉप की ओनर आ जाते हैं जो कि क्लेम का शुक्रिया करते हैं। वो उसे कहती है उसकी वजह से मैक्सिमस के आदमी उससे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करेंगे। और उसके जाने के बाद यहाँ पे सैली भी आ जाती है जो कि गैलफोर्ड को सब कुछ समझाती है कि क्लेम कोई बुरी इंसान नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। और साथ ही साथ ये से बताती है कि मैक्सिमस के आदमी मैजिक एसोसिएशन के नाम पे कई सारी चीजें बेच रहे थे और क्लेम का शुक्रिया करने के लिए काफी सारे लोग आए हैं। गैलफोर्ड इस बात को समझ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ डियाबोलो का पूरा ग्रुप यहाँ पे रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाता है, पर कैरेज में रैम की तबीयत खराब हो जाती है। पर कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ये लोग किसी तरह रॉयल पैलेस तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सारे सिपाही इन्हें घेर लेते हैं और इन सबको अपना चेहरा दिखाने के लिए कहते हैं। डियाबोलो इन सबको समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग समझ नहीं रहे होते। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एलिसिया आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हूँ। एलिसिया इन सबको अपने पैलेस के यहाँ ले आती है और इन सबको कहती है ये सब यहाँ पे रुकने वाले हैं। रैम फिर एलिसिया से पूछती है ये जगह तो काफी ज्यादा महंगी लग रही है, पर एलिसिया कहती है जगह डियाबोलो के सामने कुछ भी नहीं है। ये फिर लूमा के सामने झुक जाती है क्योंकि एक इंपीरियल नाइट है। उतने में रोजे एलिसिया से पूछते हैं उसका रिलेशनशिप कैसा है मास्टर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं एलिसिया काफी ज्यादा अच्छे कम्युनिटी स्किल में, इसी वजह से वो रोजे को भी मना लेती है। फिर हम देखते हैं सब मिलके खाना खाने लग जाते हैं और यहाँ पे ज्यादा खा लेती है और कहती है उसे बड़ा होकर डियाबोलो की मदद करनी है। उतने में यहाँ पे रोजे कहती है अगर उसे ताकतवर ही बनना है तो उसके पास एक ऐसी चीज है उससे ऑन ताकतवर बन जाएगी और वो उसे एक पट्टा देती थी और वो उसे कहती है कि इससे वो मास्टर की नौकर बन जाएगी, पर उसके अंदर बेशुमार ताकत भर जाएगी मास्टर के साथ। यहाँ पे इसे अच्छा लगता है। पर उतने में यहाँ पे रैम से बताती है अगर उस पट्टे को इसने पहना तो वो जिंदगी भर के लिए डियाबोलो की गुलाम बन जाएगी और डियाबोलो मर गया तो हॉर्न भी मारी जाएगी। रोजे से कहती है इसमें रिस्क कम है और फायदा ज्यादा है। अगर हॉर्न डियाबोलो की सर्वेंट बन गई तो उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाएगी जो कि डियाबोलो के पास भी है। पर यहाँ पे रैम से कहती है अगर उसे भविष्य में किसी के साथ शादी करनी होगी तो वो किसी के साथ शादी नहीं कर पाएगी डियाबोलो को छोड़ के। तो रोजे इससे ये कॉलर ले लेती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ एलिसिया डियाबोलो के काफी ज्यादा करीब होती है। डियाबोलो इससे चर्च की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है। एलिसिया मान जाती है, वो कहती है कि जो चर्च ने जुर्म किया है उसकी सजा वो उसे दिला के रहेगी। फिर हम देखते हैं रात को जहाँ डियाबोलो की आंखें खुलती है तो रोजे उसके सामने बैठी होती है। डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो यहाँ पे क्यों बैठी है। रोजे से बताती है बैटरी पे चलती है, इसी वजह से इसे चार्ज होने के लिए डियाबोलो के पास रहना पड़ता है ताकि ये चार्ज हो पाए। पर काफी कोशिश करने के बाद वो डियाबोलो से चार्ज नहीं हो पा रही। डियाबोलो पूछता है आखिरकार क्या हुआ। रोजे कहती है उसे पता नहीं, पर अगर रोजे डियाबोलो की सच चिपक जाए तो शायद से वो जल्दी चार्ज हो पाएगी। तो डियाबोलो कहता है ठीक है तुम बेड पे आ चुकी होती है, 120% चार्ज होता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन झायली से सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ले आई होती है जो जुर्म चर्च ने किए होते हैं और साथ ही साथ एलिसिया लूमा को बताते हैं उसने इस बारे में व्हाइट मास्क वालों से बात की है। दरअसल व्हाइट मास्क वाले गॉड के सच्चे भक्त है। यहाँ पे एलिसिया से बताती है जब इसने व्हाइट मास्क वालों को सारी चीज बताई कि विशोस ने क्या क्या क्राइम किए तो उन्होंने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। यहाँ पे ये से बताते हैं कि विशोस ने काफी सारे लोगों को मार रखा है और वो अभी भी मार रहा है, इसी वजह से हमें डीमन लॉर्ड की मदद चाहिए होगी, यानी कि डियाबोलो की। डियाबोलो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर उतने में यहाँ पे लूमा कहती है कि उनके ऊपर हमला करने से पहले वो चाहती है कि वो गैदर
कैथेड्रल में जाए जहाँ पे काफी सारे गॉड के बिलीवर्स आते हैं, जहाँ पे विशोस के बारे में सबको बताएगी। डियाबोलो कहता है ठीक है, जिसके बाद ये लोग कैथेड्रल के यहाँ निकल जाते हैं। कैथेड्रल के यहाँ आने के बाद ये लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं। उतने में इनकी नजर फ्लाइंग चर्च की वहाँ पे जाती है। डियाबोलो कहता है हमें वहाँ पे जाना है, और उतने में एक लड़का यहाँ पे आ जाता है जो कि डियाबोलो को कहता है वो उनके लिए प्रे करना चाहता है ताकि वो जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम उनका अच्छे से हो जाए, पर डियाबोलो इसके लिए ना कर देता है। यहाँ पे डियाबोलो की कम्युनिटी स्किल काफी घटिया होती है। उतने में लूमा कहती है कि ठीक है तुम कर सकते हो, जिसके बाद ये काफी सारे लोगों के यहाँ पे इनके लिए प्रे करने के लिए बुला लेता है। और उतने में पीछे से चर्च का गेट खुलता है और यहाँ पे विशोस और उसके आदमी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि लूमा से बात करने के लिए आए होते हैं। विशोस कहता है कि हेड प्रीस्ट लूमा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। सभी लोग लूमा के सामने झुक जाते हैं। उतने में लूमा विशोस की सबको सच्चाई बता देती है और कहती है कि उसके पास एविडेंस भी है कि विशोस ने सारे क्राइम किए, इसी वजह से वो चाहती है कि वो विशोस को यहाँ से निकाल दे। पर विशोस कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया और जितनी भी चीजें लूमा ने सबको बताई है वो सारी झूठी है और साथ ही साथ उसकी जो एविडेंस है वो भी झूठी है और जिन जिन चीजों का लूमा ने दावा किया है वो चीजें कभी हुई नहीं है। विशोस फिर उल्टा लूमा के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है। वो कहता है ये एक हेड प्रीस्ट होने के बावजूद चर्च के जितने भी काम है वो सब छोड़ के भाग गई बिना ये सोचे कि चर्च का क्या होगा। उतने में हम देखते हैं विशोस सभी लोगों को कंट्रोल करने लग जाता है। हॉर्न किस तरह मौका देख के यहाँ से भाग जाती है। उतने में हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि इनके ऊपर वार करने का सोच रहा होता है, पर लूमा इसे मना कर देती है। पर अचानक से लूमा का जो पेंडेंट है जिसके लिए वो गॉड से प्रे करती है वो उसे कोई छीन लेता है और साथ ही साथ डियाबोलो को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो चर्च के ऊपर हमला कर देता है और कहता है जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको मार देगा, जिसके बाद इसके लिए रास्ता बना दिया जाता है। ये लोग फिर ऊपर वाले चर्च की ओर निकल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते डियाबोलो और उसके साथियों को जहां विशोस उसे एक चेंबर में बंद कर देता है ताकि ये लूमा के साथ अच्छे से बात कर सके। वही हमें हॉर्न को दिखाया जाता है जहां वो एलिसिया के यहाँ पे वापस आ चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि डियाबोलो और बाकी सब ठीक तो होंगे ना। उतने में एक और चीज को देखती है जो कि डियाबोलो के सामान में से एक होता है। दरअसल हॉर्न इसे उठा के ले आई थी। उतने में से एक आवाज सुनाई देती है जो कि इसे कहती है कि वो डियाबोलो और बाकी सबको बचाना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये छोटी सी स्पिरिट होती है। हॉर्न कहती है कि प्लीज मुझे ताकत दे दो ताकि मैं डियाबोलो और बाकी सबको बचा पाऊं। ये स्पिरिट हॉर्न को कहती है उसके लिए इसका फ्रेश ब्लड लगेगा, पर हमें पता चलता है हॉर्न ने तो इसके ऊपर पेशाब कर दिया होता है। इसी वजह से उस स्पिरिट को लग रहा होता है ये इसका ब्लड है, पर ये स्पिरिट इसे पावर दे देती है। पर हॉर्न का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। स्पिरिट को भी कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद स्पिरिट से बताती है कि एक और ताकतवर चीज रखी है जो कि इसकी लेवल बढ़ा सकती है। वो डियाबोलो की रूम में जब वो उस रूम पे जाती है तो वो देखती है वही कॉलर को जो कि इसे रोजी ने ऑफर किया था। हॉर्न बिना कुछ सोचे डियाबोलो और सभी को बचाने के लिए इस कॉलर को अपने गले में पहन लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं हॉर्न कैथेड्रल चर्च के यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे सिपाही से रोक लेते हैं, पर यहाँ पे ये स्पिरिट से अपना पावर यूज करने के लिए कहती है। जिसके बाद हॉर्न अपना पावर यूज करती है जो कि इसे डियाबोलो से मिला होता है और इस पावर को यूज करने के बाद जितने भी सिपाही है वो हॉर्न से प्यार करने लग जाते हैं और स्पिरिट इसे बताती है ये पावर ऑफ चार्म है। हॉर्न जितना अपने आप को क्यूट दिखाएगी उतना ही ये सिपाही उसके प्यार के पीछे पागल होते जाएंगे। ऐसा करते हुए हॉर्न किसी तरह डियाबोलो के चेम्बर तक पहुंच जाती है। हॉर्न को देखने के बाद सभी के सभी खुश हो जाते हैं। हॉर्न यहाँ पे गेट खोलने लग जाती है, पर इससे पहले हॉर्न गेट खोलती यहाँ पे इन्हीं की एक सिपाही आ जाती है जो कि हॉर्न के ऊपर हमला कर देती है एक बीच से, जिसकी वजह से हॉर्न को काफी भारी चोट आती है। डियाबोलो को इस वजह से गुस्सा आ जाता है और वो सेल का दरवाजा तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हमला करने की। जिसके बाद वो हॉर्न को लेता है और यहाँ पे पोषण पिलाने लग जाता है। और तेरे में विशोस का आदमी एक समन को बुला लेता है और डियाबोलो के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं रम यहाँ पे अपनी समन को बुलाती है और उसके समन के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डियाबोलो के ऊपर हमला करने की। और साथ ही साथ रोजी भी अपनी पूरी पावर का यूज करके इसे हराने लग जाती है। वही डियाबोलो हॉर्न को समझा रहा होता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उतने में हॉर्न इसे कहती है अगर वो मर गई तो डियाबोलो भी मर जाएगा। डियाबोलो को रियलाइज होता है कि उसने वो पट्टा पहन लिया है जिसकी वजह से डियाबोलो की जान पे भी खतरा है। उतने में वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ से भाग भी सकते थे, आखिरकार तुम इस लड़की के लिए क्यों रुक रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। डियाबोलो कहते हैं मेरे बारे में फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर हॉर्न मेरे काफी काम किया है और साथ ही साथ मेरी दोस्त भी। ये फिर डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है, पर डियाबोलो के सामने ये कहाँ टिक सकता है। डियाबोलो अपनी पावर का यूज करता है, उसके हमले को रोक देता है। फिर हम देखते हैं ये फिजिकल अटैक करता है डियाबोलो के ऊपर, पर डियाबोलो इससे काफी ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद ये अपना आखिरी हमला करता है जो कि काफी बड़ा होता है, पर डियाबोलो यहाँ पे अर्थ मैजिक का यूज करके इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है जिस वजह से इसकी जान
चली जाती है और ये हार जाता है। फिर हम देखते हैं हॉर्न कहती है कि हमें लूमा को बचाने के लिए जाना चाहिए। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ चर्च के बाहर काफी सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं, पर यहाँ डियाबोलो आता है और कहता है तुम सबके सामने सच्चाई है पर सच्चाई को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसी वजह से तुम गॉड को फॉलो करने के बिल्कुल लायक नहीं हो। जिसके बाद डियाबोलो इन सब के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल डियाबोलो का मकसद होता है वो किसी तरह लूमा को बाहर ले आए। उतने में लूमा भी बाहर आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों डियाबोलो लूमा से बदतमीजी से बात करता और कहता है कि उस चर्च को ये तबाह कर देगा और साथ ही साथ सबको बताता है कि विशोस ने इन सब की आंखों पे पट्टी बांध रखा है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इस चर्च को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। डियाबोलो का प्लान एकदम बढ़िया जा रहा होता है। दरअसल डियाबोलो यहाँ लूमा को सबका मसीहा बनाना चाहता है, पर यहाँ पे लूमा इसकी बात नहीं समझ पाती और कहती है वो समझ गई, अगर वो ऐसे ही चाहते हैं तो वो पूरे चर्च को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे विशोस आ जाता है जो कि अपने मैजिकल वेपन यूरोपा के साथ आया होता है। वो यहाँ पे डियाबोलो के ऊपर हमला करने के लिए आया होता है। डियाबोलो सोचता है आखिरकार ये चीज यहाँ पे चर्च पे क्या कर रही है, पर वही विशोस कह रहा होता है कि वो खुद गॉड बन चुका है, उसके पास अब गॉड लेवल की पावर है और वो सबको मार सकता है। पर डियाबोलो सबको बताता है विशोस की गॉड वॉर्ड नहीं है, ये एक मैजिकल वेपन है जिसे रिचुअल के द्वारा समन किया जाता है। विशोस डियाबोलो से पूछता है आखिरकार इस बारे में उसे कैसे पता है। डियाबोलो कहता है वो एक डीमन लॉर्ड है जो कि दूसरी दुनिया से, पर विशोस कहता है कि चाहे वो दूसरी दुनिया से हो या तीसरी दुनिया से, डियाबोलो से कभी नहीं हरा सकता। और ये बात सच भी होती है, डियाबोलो अगर सीधे से हमला करे तो उसे स्क्रैच भी नहीं आएगा और इसमें काफी ज्यादा खतरा है। वही हमें रोजे और रैम को दिखाया जाता है जहाँ रोजे कहती है इसका कोई तो कमी होगी। रैम को पता चल जाता है कि नीचे इसकी कमी है, इसी वजह से वो नीचे हमला करने के लिए चली जाती है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर विशोस कहता है कि वो एक गॉड बन चुका है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उतने में इसकी नजर लूमा पे जाती है जो कि चर्च पे खड़ी होती है, जिस वजह से ये चर्च के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले लूमा की जान जाती है, यहाँ पे डियाबोलो उसे अपनी गोद में लेके भागने लग जाता है। पर डियाबोलो जहाँ पे भी जाता है विशोस वहाँ पे पहुंच जाता है। डियाबोलो लूमा को किस तरह एक जगह पे लाता है जहाँ पे वो उसे समझाता है कि हमें किसी भी हाल में विशोस का डिफेंसिव बैरियर तोड़ना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे लूमा प्रे करने लग जाती है ताकि गॉड उसे पावर दे। वहीं पे डियाबोलो यहाँ पे खड़ा होता है ताकि वो लूमा को प्रोटेक्ट कर सके। उतने में यहाँ पे विशोस आता है और कहता है कि वो एकदम पागल है, वो उसके वेपन के सामने नहीं टिक सकता। यहाँ पे रोजे आ जाते हैं जो कि डियाबोलो की जगह इससे लड़ने लग जाती है। डियाबोलो रोजे को रुकने के लिए कहता है पर रोजे रुकती नहीं है और इसे लड़ने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं रोजे से कड़े मुकाबला तो देरी होती है पर विशोस के सामने वो नहीं टिक पाती। इस वजह से विशोस उसे हरा देता है और रोजे एक जगह जाके गिर जाती है। डियाबोलो किस तरह रोजे तक पहुंचता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया रोजे, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं डियाबोलो इससे लड़ने लग जाता है, पर विशोस के वेपन का लेवल 200 के ऊपर होता है, इसी वजह से डियाबोलो उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता। पर अगर किसी तरह डियाबोलो इसका बैरियर तोड़ दे तो डियाबोलो इसे आसानी से हरा देगा। पर हम देखते हैं विशोस जो है वो डियाबोलो के ऊपर ऐसा हमला करता है जिससे डियाबोलो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। विशोस को अपनी ताकत पे घमंड हो चुका होता है, इसी वजह से वो डियाबोलो के ऊपर एक और हमला करने वाला होता है। पर उतने में डियाबोलो लूमा को हमला करने के लिए कहता है और गॉड की पावर मिलने की वजह से लूमा विशोस से लड़ने लग जाती है। उसी के साथ कई सारे लोग और भी प्रे कर रहे होते हैं, इस वजह से लूमा को और ज्यादा ताकत मिलती है। आसपास के कई सारे और लोग प्रे करने लग जाते हैं, जिस वजह से लूमा को काफी सारी ताकत मिल रही होती है। लूमा की ताकत पर धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद लूमा की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। पर हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग विशोस की जो बैरियर है उसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद डियाबोलो विशोस को कहता है वो अब इसे हरा सकता है। पर विशोस डियाबोलो को कहता है कि चाहे जो हो जाए डियाबोलो से कभी नहीं हरा सकता। पर डियाबोलो यहाँ पे 2 एलिमेंट को समन कर लेता है, यानी कि 2 तरह के एलिमेंट के वेपन्स। डियाबोलो फिर विशोस को समझाता है कि चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी बैरियर की वजह से बच रहा था, पर अब जब बैरियर टूट चुका है तो डियाबोलो के सामने वो एक बच्चे समान है। डियाबोलो फिर अपने दोनों वेपन का यूज करते हुए विशोस के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से विशोस यहाँ पे मारा जाता है और साथ ही साथ उसका जो वेपन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उतने में हम देखते हैं रैम को जो कि यहाँ पे उसी इंसान को देखते हैं जिसने यहाँ पे पैलेडिन को बिट्रे किया होता है, और साथ ही साथ जो इंसान लूमा को मारना चाहता था पर ये रैम को बताता है कि इसे लूमा के पीछे विशोस ने नहीं भेजा था। तो रैम इसे पूछते हैं आखिरकार वो करना क्या चाहता है। ये इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं है, सिर्फ ये कहता है कि लूमा के ऊपर इसका कर्ज है, और साथ ही साथ ये लूमा का लॉकेट इसे दे देता है और कहता है कि ट्रिया अभी भी जिंदा है। वही हमें डियाबोलो के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे विशोस के खात्मे के बाद ये कहता है कि तुम सबको इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम सबने प्रे करके दिखाया है कि तुम सचमुच अपने दिल से गॉड को मानते हो, इसी वजह से तुम्हें मैं इस बार जान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। डियाबोलो सोचता है आखिरकार इन सबको मेरे ऊपर भरोसा हो गया और साथ ही साथ लूमा के ऊपर। डियाबोलो फिर यहाँ से चला जाता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ट्रिया को जो कि लूमा के साथ ही शुरुआत में लूमा यहाँ पे उसे जेल से किसी तरह छुड़वाती है और उसके गले लग जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है लूमा डियाबोलो की पार्टी को काफी अच्छे पैसे देती है उनका क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। लूमा फिर डियाबोलो से उस आदमी के बारे में बात करती है जिससे रैम आखिरी बार मिली थी, और साथ ही साथ वो भी कहती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हायर किया था वो काफी ताकतवर लग रही है, पर चाहे जो हो जाए वो किसी भी हाल में इस बारे में पता लगा के रहेगी। पर अभी भी चर्च को किसी
किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसी वजह से ये डियाबोलो को कहती है कि वो चाहती है कि वो हेड पैलेडिन बन जाए ताकि वो चर्च की सुरक्षा कर सके। डियाबोलो सोचता है कि वो हेड पैलेडिन बन जाए, ये थोड़ा अजीब सा होगा। डियाबोलो कहता है कि वो डीमन लॉर्ड है, वो पैलेडिन नहीं बन सकता और डियाबोलो लूना को मना कर देता है। लूना इसके चॉइस की रिस्पेक्ट करती है और कहती है कि वो हमेशा डियाबोलो की कर्जदार रहेगी। फिर हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि बाद में नहा रहा होता है, उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। पर उतने में यहाँ पे रैम और शहर आ जाते हैं जो कि कहते हैं डियाबोलो अंदर है क्या। डियाबोलो कहता है अभी वो नहा रहा है, वो बाद में आना। पर हम देखते हैं यहाँ पे डियाबोलो और शहर बिना कपड़ों के डियाबोलो के यहाँ पे आ जाते हैं और जिस बाथटब में डियाबोलो नहा रहा होता है वहीं पे घुस जाते हैं और साथ ही साथ इसके साथ चिपकने लग जाते हैं। डियाबोलो कहता है कि आखिरकार तुम दोनों मेरी इतनी करीब क्यों आ रही हो। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो के ग्रुप के वापस जाने का समय हो चुका होता है, पर रोहन यहाँ पे रुकने का फैसला करती है क्योंकि वहाँ पे मैजिक सीखना चाहती है। डियाबोलो इसके लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं डियाबोलो रोजे की थाइस पे सो रहा होता है और रोजे की तारीफ कर रहा होता है। रोजे को इससे काफी अच्छा लग रहा होता है। कुछ घंटों को सफर तय करते हुए किसी तरह फेल्ट्रा तक पहुंच जाते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है यहाँ पे डीमन लॉर्ड सेली के साथ खाना खा रही होती है और वहीं पे सिल्वी कैलकुलेट कर रही होती है कि एमिल ने कितने क्वेस्ट कंप्लीट किए। हमें फिर वही दिखाया जाता है फेनिस को जो कि फेल्ट्रा के यहाँ पे आ चुकी होती है क्योंकि यही डियाबोलो की तलाश में होती है। हमें आखिर में हॉर्न को दिखाया जाता है जो कि मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसे एलिसिया ये मैजिक सिखाने वाली है, पर एलिसिया के कुछ अलग ही इरादे दिख रहे होते हैं। वही हमें रॉयल पैलेस के चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पे ये चर्च बन रहा होता है और लूमा यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। हम आखिर में फिर देखते हैं डियाबोलो उसके साथियों को, जहाँ शरा डियाबोलो को वही रिंग दिखाती है जो कि उसने उसी जगह से उठाया होता है। जब डियाबोलो उस रिंग को गौर से देखता है तो एक मैरिज रिंग होती है। शरा इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अब इंटरनल जो फीलिंग है वो भी जाहिर कर देते एक दूसरे के लिए। पर रैम जब देखती है कि शरा डियाबोलो के काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, वो भी डियाबोलो से एक मैरिज रिंग मांगती है। पर डियाबोलो कहता है उसके पास एक भी मैरिज रिंग नहीं है। पर उतने में शरा इसे कहती है कि उसने एक ऐसा क्विज लिया जिसमें इसे मैरिज रिंग मिल सकती है, इसी वजह से इन्हें क्विज को कंप्लीट करना चाहिए और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। यानी कि गाइस यहाँ पे 2 सीजन मैंने कवर किए, तीसरा सीजन अब तक आया नहीं और मुझे नहीं पता कि कब तक आएगा, पर उसके लिए वेट कीजिए, जब आएगा जब हम एक्सप्लेन कर देंगे।